बच्चों, क्या आपको ट्रिप पे जाना पसंद है या आप छोटे छोटे ट्रिप्स पे जाते रहते हैं? तब आपको जब पैकिंग करनी पड़ती है तब कैसा महसूस होता है? और सबसे बड़ी बात, जब आप वहाँ पर पहुँच कर देखते हैं कि हमारी ज़रूरत के सामान तो हम लाना ही भूल गए या फिर हमारा इम्पोर्टेंट सामान हमें मिल ही नहीं रहा, तब आपको कैसा महसूस होता है? तो हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें राइटर और उनके फ्रेंड्स किस तरह से पैकिंग करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 बुक बीहाइव का पैकिंग। ओके, लेट्स। Packing. I said I'd pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself. मैंने क्या कहा कि मैं सामान बांधूंगा, मैं पैक करूंगा। मैं अपने सामान बांधने पर यानी कि अपनी पैकिंग पर अपने आप पर काफ़ी हद तक प्राउड फील करता हूँ। पैकिंग करना उन बहुत सी कलाओं में से एक है, उन आर्ट्स में से एक आर्ट है, एक कला है जिसको मैं महसूस करता हूँ कि कोई और व्यक्ति की बजाय काफ़ी अधिक हद तक मैं ही जानता हूँ। क्योंकि कभी कभी तो यह पैकिंग करना जो है मुझे खुद को आश्चर्यचकित कर देती है कि ऐसी कितनी वस्तुएं या कलाएं हैं, है ना। कि समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। आई इम्प्रेस्ड the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और मैं क्या कहता हूँ कि ये जो फैक्ट है ना, इस तथ्य को जॉर्ज और हैरिस पर मैंने इसका इंप्रेशन डाला और उनको बताया कि अच्छा हो कि अगर वो पूरा मामला यानी कि पैकिंग करने का पूरा काम पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दें। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और वे इस सुझाव को इतनी जल्दी से माने कि ऐसा लगने लगा कि इसमें कुछ ना कुछ भेद की बात है, कोई ना कोई रहस्य की बात है। George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब क्या किया उन दोनों ने? काम छोड़ दिया पैक करने वाला और इस पर छोड़ दिया सारा। राइटर कह रहे हैं मुझ पर छोड़ दिया सारा, जेरोम जो राइटर हैं हमारे उन पर। तो जॉर्ज ने अपने आप को एक इजी चेयर पर फैला लिया, पसर कर बैठ गया, और हैरिस ने अपनी टांगे ऊपर उठाकर मेज पर रख ली, यानी कि दोनों बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बैठ गए। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। और यह इस तरह हुआ, जिसका कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो आराम करें और मैं काम करूं। मैं ऐसा नहीं चाहता था। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. और मेरा क्या मतलब था? श्योरली कि यह मतलब था मेरा कि मुझे इस काम में हुक्म चलाना था। मैं हुक्म चलाता कि तुम ऐसे पैकिंग करो, वैसे पैकिंग करो, मेरा तो ये इरादा था। लेकिन वो तो दोनों ही आराम कुर्सी पर बैठकर आराम करने लग गए और मेरा इरादा ये था कि मैं उन पर हुक्म चलाता, उनका बॉस बनता, और जॉर्ज और हैरिस वो मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते, पैकिंग करते, और मैं उन्हें बार बार एक तरफ धकेलता, पुश करता और उनको कहता, ओह तुम यहाँ मुझे इस काम को करने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम। और मैं उनको सिखाता कि लो ये तो हो गया, देखो कितना सरल है। हर काम जैसे मैं उनको सिखाता, उनका बॉस बनता, मैं तो ऐसा चाहता था। दे आर एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। और वास्तव में क्या हुआ कि उनको सिखाते हुए तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से लेने ने मुझे बिल्कुल क्या कर दिया कि इरिटेट कर दिया, है ना। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. इससे ज्यादा इरिटेटिंग वाली बात और कोई नहीं होती कि दूसरे लोग जो हैं वो तो निठल्ले बैठे रहें, कुछ भी नहीं करें और मैं काम करता रहूं। इससे बड़ी इरिटेट करने वाली बात और कोई नहीं होती, और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। I lived with a man once who used to make me mad that way. अब एक बार ये बता रहे हैं कि मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था जो मुझे उस तरह से पागल बना दिया करता था, यानी कि इरिटेट किया करता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hours together. और वो सोफा पर रेस्ट करते रहता और मुझे वर्क करते हुए घंटे भर तक देखता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about.
वह कहता था कि मुझे ऐसे गड़बड़ी करते हुए देखने से उसको वास्तव में बहुत ही आनंद मिलता था, बहुत ही खुशी मिलती थी, बहुत ही अच्छा लगता था उसे। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं शांत नहीं बैठ सकता और मैं दूसरे व्यक्ति को स्लेविंग करते मतलब गुलामी करते हुए और मेहनत करते हुए यानी कि काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. मैं खड़ा हो जाना चाहता हूँ यानी कि खड़ा हो जाता हूँ और निरीक्षण करता हूँ और मेरे हाथ जेब में डालकर चक्कर लगाता हूँ और उनको बताता हूँ कि क्या करें, मतलब कैसे काम करें या किस तरह से वो अपनी पैकिंग को करें या ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यह मेरा एनर्जेटिक स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा और बल्कि सामान बांधना स्टार्ट कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. जितना मैंने सोचा था कि यह होने वाला था, यह उससे भी अधिक लंबा काम है ना लग रहा था। बट एंड में जब फिनिश हो गया, मतलब बैग जब पैक हो गया, फिनिश करवा लिया गया सारा काम और मैं इस पर बैठ गया और इस पर स्ट्रैप लगा दिया, मतलब फीता लगा दिया, मतलब रस्सी से बांध देते हैं ना उसकी जो डोरी वगैरह होती है बैग की। Aren't you going to put the boots in? क्या तुम जूते अंदर रखने नहीं जा रहे हो? said Harris. हैरिस ने कहा। And I looked round and found I had forgotten them. और मैंने चारों ओर देखा और पाया कि मैं तो उनको भूल ही गया था। That's just like Harris. वह ठीक हैरिस के जैसा ही था, मतलब हैरिस की आदत ही ऐसी थी। He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. और निसंदेह वह तब तक एक वर्ड भी नहीं बोल सकता था जब तक मैंने थैले को बंद नहीं करवा लिया और फीता नहीं कसवा लिया था। यानी कि जब हैरिस तब बोला जब मैंने पूरे बैग को बंद कर दिया, एकदम लास्ट पैकिंग कर दी, उससे पहले वो नहीं बोला। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और जॉर्ज हंसा और उसकी ये इरिटेटिंग जो हंसी थी मूर्खतापूर्ण हंसी में से ही एक थी। सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और वे निश्चय ही मुझे इतना जंगली बना देते हैं, इतना मतलब जंगली, मतलब मैं एंग्री हो जाता हूँ इस बात से। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी। और मैंने वापस से थैला खोला, वो बैग जो था वो मैंने वापस से खोला, जूते को अंदर रखा और तब जैसे ही इसे मैं बंद करने जा रहा था एक हॉरिबल विचार, एक हॉरिबल आइडिया मेरे दिमाग में आया। क्या आया कि हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैं अपने टूथब्रश पैक कर चुका था। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. मैं नहीं जानता यह कैसे, लेकिन मैं श्योरली नहीं जानता कि मैंने अपनी टूथब्रश जो है पैक की थी या नहीं की थी। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling. मेरे टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे बार बार याद आती है जब भी मैं यात्रा करता हूँ। And makes my life a misery. और मेरे जीवन को दुखी बना देती है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. मुझे ड्रीम आते हैं, मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया है। मतलब ये बता रहे हैं कि जब भी मैं पैकिंग करता हूँ, जब सब पैकिंग हो जाती है तब मुझे सपना आता है, जब मैं सो जाता हूँ मतलब है ना कि अगले दिन तो मुझे यात्रा पे जाना है, तो मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया है अपने टूथब्रश को, और मैं कोल्ड पसीने से जाग जाता हूँ और बिस्तर से बाहर आता हूँ और इसको मैं तलाशता हूँ, मतलब ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह सुबह मैं इसका यूज करने से पहले ही इसको पैक कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और मुझे फिर से इसको अनपैक करना पड़ता है, मतलब खोलना पड़ता है, वापस से बैग खोल के अपने ब्रश को निकालना पड़ता है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और यह हमेशा लास्ट चीज होती है जो मैं अपने बैग में से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं फिर मतलब फिर से पैक करता हूँ चीजों को और इसको पैक करना भूल जाता हूँ, मतलब टूथब्रश को पैक करना फिर भूल जाता हूँ। And have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और मतलब क्या करता हूँ जब मैं यात्रा में जाने वाला होता हूँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में, है ना, मैं ऊपर छत पर अपने कमरे में जाता हूँ ऊपरी मंजिल पर,
और अपने जेब में जो रुमाल रखा हुआ होता है ना, उस रुमाल में इसको लपेटे रखता हूँ और रेलवे स्टेशन तक लेके जाता हूँ, क्योंकि बैग में तो मैं इसको पैक करना भूल ही जाता हूँ. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. और वास्तव में अब मुझे प्रत्येक साधारण वस्तु को भी बाहर निकालनी पड़ी थी, और of course मैं इसे नहीं ढूंढ पाया. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. और मैंने उन वस्तुओं को लगभग उतना ही अव्यवस्थित पा कर दिया जितना कि इस दुनिया की रचना से पहले जिस दशा में वो रहती होंगी. मतलब इतनी ज्यादा अव्यवस्था से जो थी मैंने कर दी थी. आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times over, बट आई couldn't फाइंड माई ओन. मतलब मैंने क्या कि मुझे ना जॉर्ज का और हैरिस की टूथब्रश तो 18 से भी अधिक बार मिल गई, लेकिन मैं मेरी खुद की टूथब्रश जो थी वो नहीं ढूंढ पाया. I put the things back one by one and held everything up and shook it. मैंने एक एक करके वस्तुओं को वापस रख दिया और प्रत्येक चीज को ऊपर उठाया और उसको शुक करके, मतलब हिला हिला कर देखा कि कहीं मेरा ब्रश इनमें तो नहीं है. Then I found it inside a boot. तब जाकर मुझे यह एक जूते के अंदर मिली. I repacked once more. और मैंने एक बार फिर से सामान बांधा. When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैं ये काम फिनिश कर चुका था पैकिंग का, तो जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन अंदर था. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ही परवाह नहीं करता कि साबुन अंदर था या नहीं था, है ना. और मैंने खटाक से थैले को बंद किया और इसका फीता कस दिया, मैंने इसका स्ट्रिप जो थी वो लगा दी, और पाया कि मैंने इसमें मेरा स्पेक्टाकल जो था वो भी पैक कर दिया, और इसको मुझे फिर से खोलना पड़ा. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. और यह लगभग रात के 10:05 पर लास्ट रूप से जो बैग था यह पैक हुआ, बंद हुआ, और फिर वहां ढक्कन वाली बड़ी टोकरियां जो थी वो रह गई थी, है ना. हैम्पर्स जो थी मतलब वो रह गई थी अब पैक करने के लिए, टोकरियां जो थी. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. और हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में रवाना हो जाना चाहिए, मतलब कि 12 घंटे भी नहीं है हमारे रवाना होने में यहाँ से, और सोचा कि वह और जॉर्ज अच्छा रहेगा कि शेष सामान बांध लें, बचा हुआ जो भी सामान है वो बांध लें. और मैं सहमत हो गया और बैठ गया, और उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया, बाकी सामान जो था पैक करना शुरू कर दिया. दे बिगिन इन लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. उन्होंने बड़ी खुशी से अपने दिल से यह काम स्टार्ट कर दिया, और स्पष्ट रूप से मुझे यह दिखाने का इरादा करते हुए कि सामान कैसे बांधा जाता है. आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया. आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतजार किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज के एक्सेप्शन के साथ, अपवाद के साथ. हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, हैरिस इस दुनिया का सबसे बुरा पैकर है. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. मैंने प्लेटों को, कप्स को, केतलियों को, बोतलों को, जार्स को, और पाइस मतलब पेस्ट्री, कचौरी, जो भी नाश्ते के लिए जो हमारे पास सामान होता है वो, और स्टोव और केक, टमाटर्स आदि के ढेर की तरफ ध्यान से देखा, और मैंने फील किया, महसूस किया कि यह मामला बहुत ही जल्दी एक्साइटिंग होने वाला है. इट डिड, और ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक कप को तोड़कर. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, यह पहला काम था, पहली चीज थी जो उन्होंने की थी. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. उन्होंने वैसा इसलिए किया कि आपको केवल दिखा सकें कि वे क्या कर सकते थे और आपका जो ध्यान है उनकी तरफ आकर्षित हो सके. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी मुरब्बे को, स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटर के ऊपर रख दिया और उनको कुचल दिया, स्क्वैश कर दिया टमाटरों को.
और टमाटर को चम्मच से बाहर निकालना पड़ा था फिर उनको, एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। फिर उनको चम्मच से टमाटरों को जो मैश हो गया था उसको बाहर निकालना पड़ा था। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब जॉर्ज की बारी थी, उसने भी बटर के ऊपर पैर रख दिया। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं वहां आया और मेज के किनारे पर बैठ गया और उनको देखने लगा। It irritated them more than anything I could have said. और इस बात ने उन्हें और अधिक इरिटेट किया, बजाय इसके कि मैं उनको कुछ भी कह देता। यानी कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप रहा, इस बात से भी वो और ज्यादा इरिटेट हो गए थे। I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them. मैंने महसूस किया कि इसने उन्हें बेचैन कर दिया और एक्साइटेड कर दिया, और वो चीज़ों पर पैर रखने लगे और चीज़ों को उनके पीछे रखने लगे। And put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. और जब उनको उनकी आवश्यकता पड़ती कि अब उसको पैक करने की बारी है उस सामान को, तो वो उनको नहीं मिलता था। And then couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom. और उन्होंने क्या किया, पाइस को, वही जो कचौरी वगैरह थी, उनको सबसे नीचे नीचे पैक कर दिया बैग में। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, टोकरी में मतलब जो भी उनके पास हैम्पर्स थी, और उनके ऊपर उन्होंने भारी चीजें रख दी। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और वो सारी चीजें जो थी, पाइज जो थी वो कुचली गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने प्रत्येक वस्तु पर नमक फैला दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जैसे बटर की बात थी, आई नेवर सो टू men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। तो मैंने 2 या अधिक व्यक्तियों को 1 या 2 पेंस की कीमत के बटर के साथ जैसा किया, ऐसा जीवन में किसी और को करते हुए नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल। जॉर्ज ने जब चप्पल से छुड़ा लिया इसको, बटर को, उसकी चप्पल के साथ चिपक गया था ना, तो उन्होंने इसको केतली में डालने की कोशिश की कि वो कैटल में डालने लगे बटर को। इट वुडंट गो इन, और यह अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरी सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और अंत में उन्हें इसे काटना पड़ा, स्क्रैप इट करना पड़ा, और इसे कुर्सी पर रख दिया, और हैरिस जो था वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया और यह उसके चिपक गया, स्टक हो गया बटर जो था। और वे पूरे कमरे में घूम घूम कर इसकी तलाश करते रहे कि बटर कहाँ गया। I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. खाली सीट की तरफ, खाली कुर्सी, जो कुर्सी थी उसकी खाली सीट पर देखते हुए जॉर्ज ने कहा कि मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने उसे कुर्सी पर ही रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. और हैरिस ने भी कहा कि हाँ, मैंने खुद ने देखा था 1 मिनट पहले ही, मतलब कि तुमने इस कुर्सी पर रखा था। Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. फिर उन्होंने कमरे में घूम घूम कर फिर से इसे तलाशना शुरू कर दिया, और वो फिर सेंटर में, मतलब केंद्र में, सेंटर में एक दूसरे की ओर घूरने लगे। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. मतलब एक जॉर्ज ने क्या कहा कि एक असाधारण, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना मैंने कभी नहीं सुनी हो, मतलब ऐसी थी, और इतना मिस्टीरियस। हैरिस ने कहा कि कहाँ चला गया ये बटर। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट। फिर जॉर्ज हैरिस की पीठ पीछे गया और इसको देखा। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। क्या पूरे समय यह यहाँ रहा, वो चिल्लाया नाराज होकर। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। कहाँ, हैरिस बोला घूमते हुए। स्टैंड स्टिल कांट यू, शांत खड़े रहो, क्या तुम नहीं रह सकते। रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, जॉर्ज गुर्राया, गुस्से से बोला, उसके पीछे दौड़ते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने इसे अलग कर लिया, मतलब उसे छुड़ा लिया, उसके चिपका हुआ था ना, और इसको टी पॉट में पैक कर दिया। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency वास्तव में
इस पूरी प्रोसेस के बीच था। मॉन्टमोरेंसी के जीवन की जो आकांक्षा है ना, उसका जो एम्बिशन है कि वह काम में अड़चन डाले और उसको जो है वो कोसा जाए। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, और अगर वह कहीं ऐसी जगह हरकत कर सके जहां उसको विशेष रूप से नहीं चाहा गया, मतलब उसको पसंद नहीं किया गया हो, और वो एक संपूर्ण परेशानी देने वाला बन जाता है, परफेक्ट न्यूजेंस देने वाला बन जाता है और लोगों को पागल बनाता है और अपने सिर पर चीजें फिंकवाता है वो। Then he feels his day has not been wasted, और तब उसको यह महसूस होता है कि उसका जो दिन है वो बेकार नहीं गया, मतलब उसने लोगों को परेशान करने में अपने दिन का यूज कर लिया है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और उससे ठोकर खाकर कोई गिरता रहे, है ना, स्टम्बल करके गिरता रहे और उससे 1 घंटे तक लगभग, मतलब एन आवर तक उसको कर्स करता रहे, कोसता रहे, और उसका हाईएस्ट एम यही है। और जब वो ये पूरा करने में सफल हो जाता है तो उसका जो अहंकार है, जो उसका कंसीट है, वो एकदम अनबेयरेबल हो जाता है। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीजों पर बैठ गया। जस्ट वेन दे वर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, ठीक तभी जब पैक करने के लिए उनकी जरूरत पड़ी। एंड he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और श्योरली वो विश्वास के साथ, मतलब परिश्रम किया उसने कि वो हैरिस और जॉर्ज ने किसी भी चीज के लिए हाथ बढ़ाया तो यह उसकी मतलब डैम्प नोज थी, गीली नाक थी, जैसे कुत्ते की गीली नाक होती है ना, जिसको वो चाहते थे या छूते थे जैसे भी। और उसने अपनी जो he put his leg into the jam, उसने अपनी टांग जो थी वो मुरब्बे में डाल दी। and he worried the teaspoons, और क्या कर दिया, और वो मतलब चम्मच को भी खराब कर देते हैं। and he pretended that the lemons were rats, और वो क्या बहाना करता है कि नींबू जो है वो चूहे थे। and got into the hamper, और वो टोकरी में घुस गया। and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan, और उनमें से 3 को मार डाला इससे पहले कि हैरिस फ्राइंग पैन से उसे पीटकर जमीन पर उतार देता। हैरिस said I encouraged him, हैरिस ने कहा कि मैंने इसे एनकरेज किया था। I didn't encourage him, मैंने इसे एनकरेज नहीं किया था। A dog like that doesn't want any encouragement, उस जैसा कुत्ता किसी प्रकार का एनकरेजमेंट जो है वो नहीं चाहता। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, उसकी तो ये मतलब नेचुरल जो मतलब बोर्न से ही होती है ना, मौलिक मतलब जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो थी उसकी मौलिक पाप की प्रवृत्ति, उसको इस प्रकार की हरकतें करने के लिए उकसाती थी। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. पैकिंग का काम 12:50 पर समाप्त हो गया और हैरिस बड़ी टोकरी पर बैठ गया और बोला कि वह होप करता है, आशा करता है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई वस्तु टूटी मिली तो मिलने दो, इस बात से उसे राहत मिलती नजर नहीं, मतलब कोई बात नहीं, उसको कोई कंफर्ट नहीं मिलने वाला इससे। He also said he was ready for bed, और उसने कहा कि वह सोने के लिए तैयार था, बेड पे जाने के लिए तैयार था। We were all ready for bed, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. हैरिस को उस रात हमारे साथ सोना था और हम ऊपर की मंजिल पर चले गए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me. हमने बेड के लिए भी, पलंगों के लिए भी टॉस किया और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। He said, "Do you prefer the inside or the outside?" जे मतलब यहाँ पर उसका नाम है जेरोम, राइटर का जो नाम है। तो वो कह रहा है कि हैरिस ने कहा कि जेरोम तुम अंदर सोने का प्रेफर करोगे या बाहर की तरफ सोने को प्रेफर करोगे। I said generally prefer to sleep inside a bed. मैंने कहा कि मैं जनरली बेड के अंदर की तरफ सोने को ही प्रेफर करता हूँ। हैरिस said it was odd. हैरिस ने कहा कि यह तो बहुत ही ओड था।
जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। जॉर्ज ने कहा कि साथियों मैं किस समय पर तुम्हें जो है मॉर्निंग में जगाऊं। हैरिस सेड 7। हैरिस ने क्या कहा कि 7 बजे। आई सेड नो 6। और मैंने कहा नहीं 6 बजे बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। इस पर हैरिस और मेरे बीच एक रो हो गया। बिट ऑफ रो मतलब मनमुटाव हो गया। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। और अंत में मतभेद जो था वो दूर हो गया और हमने क्या कहा कि 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना, जगा देना। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the path where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके पास जाकर हमें पता चला कि वो तो काफी देर से सोया हुआ था। हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि 6:30 जगा देना और 6 बजे जगा देना। और हमने क्या किया, बाथ टब को ले जाकर उसके बिस्तर के पास रख दिया कि ताकि वो मॉर्निंग में जब भी उठकर चलने लगेगा तो टकरा कर इसमें गिर पड़ेगा और हम खुद सोने के लिए चले गए। मतलब हमने ये भी सोते सोते जो थी ये वाली शैतानी करे। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। ओके, थैंक यू।